गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम क्लास 8 का लाइनर इक्वेशन इन वन वेरिएबल एक चर वाले रैखिक समीकरण प्रश्नावली 2.2 का पार्ट 2 बना रहे हैं। पार्ट 1 में हमने ऑलरेडी 6 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं, ठीक है। तो अब मैं 7th क्वेश्चन से आगे बढ़ रहा हूँ। कृपया किताब में देखिए और क्वेश्चन को पढ़ते हुए मैं सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन 7 आपका क्या बोल रहा है? 8 के 3 लगातार पूर्णांकों का योग 888 है, मतलब 888 है गुणांकों की संख्या या पूर्णांकों की संख्या बताइए कह रहा है। तो 8 के डिजिट पे हमने पूर्णांक बनाना है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे माना पहला पूर्णांक तो हमें पता नहीं है, इसलिए पहला पूर्णांक मैंने लिखा x, ठीक है। तो दूसरा पूर्णांक क्या हो जाएगा? 8 के डिजिट पे रखना है तो x प्लस 8। तीसरा पूर्णांक आपका क्या होगा? आपने ध्यान में रखना है कि 8 के डिजिट पे होना चाहिए। 888 बोल रहा है तो 8 के डिजिट पे क्या होगा? x प्लस 8 प्लस 8, मतलब कितना हो जाएगा? x प्लस 16, मतलब 8 के पहाड़े में, ठीक है। अब क्या करना है? अब जो प्रश्न बोलता जा रहा है वो करते जाएंगे। क्या बोल रहा है? तीनों पूर्णांकों का योग 888 है। अब अकॉर्डिंग द क्वेश्चन या प्रश्नानुसार, आपने प्रश्नानुसार क्या किया? x प्लस 8 प्लस x प्लस 16, मतलब तीनों पूर्णांकों का योग कितना है? 888 है, ठीक है। x 3x प्लस 16 और 8 24, ये 888 हो गया, ठीक है। अब 3x प्लस 24 है, इक्वल के बाद क्या हो जाएगा? -24, ठीक है। तो 3x बराबर कितना हो जाएगा? 8 में 4 घटा के 4 आया, 8 में 2 घटा के 6, 864 आ गया। तो ये इनटू है, मल्टीप्लाई है, गुणा है, तो गुणा बराबर के बाद जगह डिवाइड हो जाता है, भाग हो जाएगा। तो ये 3 2 जा 6, 2 बचा 26 हो गया, 3 8 जा 24, 2 24, 3 8 जा 24। तो पहला पूर्णांक, इसलिए एक बिंदु ऊपर दो बिंदु नीचे, इसलिए पहला पूर्णांक फर्स्ट इंटीजर इज x इक्वल टू 288। दूसरा पूर्णांक क्या करना है? यहां ध्यान दीजिए, x प्लस 8, मतलब x तो आपका 288 आ गया, उस पर 8 ने ऐड कर दिया, 296। तीसरा पूर्णांक क्या हो जाएगा? x 288 था, उसमें कितना जोड़ना है? 16, 384। तो आपके पूर्णांक क्या आ गए? 288, 296 और 304। ये आपका आंसर आ गया। एग्जाम में जब आएगा तो आपको इसी मेथड से लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में पहुंचते हैं। अब प्रश्न नंबर 8 पढ़िए कि 3 लगातार पूर्णांक बढ़ते हुए क्रम में लेकर उन्हें क्रमशः 2, 3 और 4 से गुणा करने पर और उसके बाद उनका योगफल 74 प्राप्त होता है, तो पूर्णांक ज्ञात कीजिए। अब बढ़ते क्रम होगा तो इसलिए माना जो प्रश्न पूछ रहा है वही चीज मैं करते जा रहा हूं। देखिए, माना पहला पूर्णांक x हो गया। अब दूसरा पूर्णांक क्या होगा? क्रमागत है, क्रम से है, तो दूसरा पूर्णांक क्या बन जाएगा? x प्लस 1, ठीक है। फिर उसके बाद तीसरा पूर्णांक क्या बन जाएगा? x प्लस 2, अकॉर्डिंग द क्वेश्चन, प्रश्नानुसार। अब प्रश्नानुसार क्या हो गया? मतलब प्रश्न के अनुसार जो बोल रहा है वो करते जाना है। इनका योग है, कह रहा है योग क्या कर रहा है? योग से पहले x प्लस 1 प्लस x प्लस 2, ये है। योग से पहले क्या कर रखा उसने? उन्हें क्रम से 2, 3 और 4 से गुणा करने पर, मतलब पहले पूर्णांक को 2 से, दूसरे पूर्णांक को 3 से और तीसरे पूर्णांक को 4 से मल्टीप्लाई करने पर, तो क्या प्राप्त हो रहा है हमको? 2x, अंदर में गुणा करो, 3x प्लस 3 1 जा 3 प्लस 4 से 4x प्लस 4 2 जा 4 दूना 8, ये प्राप्त हुआ।
इनका योगफल कितना है, कह रहा है 74। जो बोल रहा है करते जाना है। अब देखिए 2x 3x 4x 2x 3x 4x जोड़कर टोटल कितना हो जाएगा, देखो 2 3 5 4 9, ये बन गया आपका 9x। ठीक है, 9x प्लस 3 और 8 कितना हो गया 11 टू 74 प्लस 11 है, बराबर के बाद जाएगा तो माइनस में आ जाएगा, तो 9x बराबर क्या हो जाएगा 74 माइनस 11, तो 9x बराबर 63। मल्टीप्लाई है तो डिवाइड हो जाएगा 63/9, 9 7 जा 63। आप यहां पे देखते हैं, इसलिए पहला पूर्णांक x बराबर क्या है 7, दूसरा पूर्णांक x प्लस 1 बोला उसने, x क्या है 7 है, 7 में 1 जोड़कर कितना हो गया 8। तीसरा पूर्णांक दैट्स इट x प्लस 2, तो x क्या है 7 प्लस 2 बराबर 9। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में पहुंचते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप खोलिए किताब पे। अब हम 9th क्वेश्चन पे आते हैं। ये ध्यान में रखिए कि 9th क्वेश्चन क्या बोल रहा है, राहुल और हारून की वर्तमान आयु में अनुपात 5:7 है। 4 वर्ष बाद उनकी आयु का योग 56 वर्ष होता है। वर्तमान आयु दोनों की बताइए। तो क्या लिखेंगे, माना, हल में बना रहा हूं, किताब में आप प्रश्न को पढ़ लिए फिर यहां पर दे देना। माना राहुल की आयु, अब राहुल की आयु क्या हो जाएगी, अनुपात में बोला तो 5x, पहले राहुल बोला। माना हारून, राइटिंग में ध्यान मत देना, हारून की आयु क्या हो जाएगी 7x। ठीक है, अब क्या बोला 4 वर्ष बाद, प्रश्नानुसार अकॉर्डिंग द क्वेश्चन, या प्रश्न से एक ही बात है। 4 वर्ष बाद राहुल की आयु, 4 वर्ष बाद राहुल की आयु क्या हो जाएगी, आपको ये ध्यान में रखना है। 4 वर्ष बाद, जैसे अभी मेरी आयु 30 वर्ष है, तो 4 वर्ष बाद क्या होगी 30, 31, 32, 33, 34, 4 वर्ष बाद 34 वर्ष हो जाएगी। तो उसी प्रकार से 4 वर्ष बाद राहुल की आयु क्या होगा, प्लस जुड़ जाएगा 5x प्लस 4। 4 वर्ष बाद हारून की आयु, प्रश्न जो बोलता जा रहा है मैं वही करते जा रहा हूं, 7x प्लस 4। ठीक है, अब अगेन अकॉर्डिंग द क्वेश्चन क्या कर रहा है, जो बोल रहा वही करना है। उनकी आयु का योग, 4 वर्ष बाद उनकी आयु का योग, 4 वर्ष बाद ये है उनकी आयु 5x प्लस 4 प्लस 7x प्लस 4 इसका टू 74 हो जाता है। ठीक है, अब देखो 7x 5x कितना हो गया 12x, 4 कितना हो गया 8, बराबर कितना हो गया 74 प्लस 8 माइनस 8 हो जाएगा। तो 74 में आपने 8 को घटा देना है, तो 12x बराबर कितना हो जाएगा 14 में 8 घटा के 6, ये आ गया। अब इसके बाद क्या करना है, देखिए 1 मिनट, 4 उसके बाद कितना 5x प्लस 4, 7x प्लस 4। ठीक है, अब क्या हो जाएगा 4 वर्ष बाद उनकी आयु का योग, सॉरी 56 वर्ष था, माफी चाहता हूं, मैंने 74 लिख दिया, 56 वर्ष था। ठीक है, तब मैं कह रहा हूं सवाल गलत क्यों हो रहा है। 12x बराबर 56 ये था, तो कितना हो जाएगा 56 में आपने 8 घटा देना है, 16 में 8 4, तो x बराबर कितना आ जाएगा 48/12, 12 चौको 48 कट गया। अब ब्रैकेट में देखना है, इसलिए राहुल की आयु, x की वैल्यू आपकी तो यहां पर निकल गई 4, तो राहुल की आयु क्या हो जाएगी, राहुल की आयु कितनी हो जाएगी 5x, 5 इंटू x कितना 4, 5 4 20 वर्ष। हारून की आयु, इसलिए
हारून की आयु, हारून की आयु क्या हो जाएगी 7 इंटू 4 28 वर्ष। ये आपका सवाल पूरा हो गया। ठीक है, अब आगे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अब 10वां प्रश्न क्या बोल रहा है, किसी कक्षा में बालक और बालिकाओं की संख्या का अनुपात 7:5 है। यदि बालकों की संख्या बालिकाओं की संख्या से 8 अधिक है तो कक्षा में कुल विद्यार्थी बताइए। 10वां प्रश्न है 2.2 का। तो लिखेंगे माना बालकों की संख्या बालिकाओं से अधिक है। तर्क समझना है, बालिकाओं की संख्या क्या है, बालकों की संख्या क्या है, बालिकाओं से अधिक है। तो माना बालिकाओं की संख्या, माना बालिकाओं की संख्या क्या मानेंगे x, इसलिए बालकों की संख्या, बालकों की संख्या। अब बालकों की संख्या क्या होगी, बालिकाओं से 8 अधिक है, 8 अधिक मतलब x + 8। ठीक है, अब प्रश्नानुसार अकॉर्डिंग द क्वेश्चन, प्रश्नानुसार क्या बोल रहा है कि बालक और बालिकाओं का अनुपात, बालक अनुपात बालिका बराबर क्या है 7:5। अनुपात मतलब फ्रैक्शन भिन्न हो गई। बालक कितना है x + 8, अनुपात बालिका कितनी है x बराबर 7:5। अब भिन्न में रखते हैं, x + 8 बटे x बराबर क्या होगा 7/5, मतलब x + 8/x = 7/5। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वज्र गुणा 5, ये 7x कम 7x, अब 5 से 5x, 5 8 जा 40 प्लस 5x यहाँ जाकर के -5x बराबर कितना हो गया 40। तो 7x में 5x 2x बराबर कितना हो गया 40। अब यहाँ पे आ जाते हैं ब्रैकेट में, अपने सवाल को फिर समझाते हैं ऐसे। तो x बराबर की x की वैल्यू कितना आ जाएगी 40/2 20। तो x = कितना हो गया 20। ठीक है, 20 आ गया। अब इसलिए क्या हो जाएगा, इसलिए बालिकाओं की संख्या, बालिकाओं की संख्या कितनी हो गई, x बराबर क्या आ गया, x की वैल्यू कितनी है 20। इसलिए बालकों की संख्या, नंबर ऑफ बॉयज कितने हो गए x + 8 कितना है, x तो 20 + 8 28। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और बढ़ते हैं आगे की ओर। ठीक है, अब इसका अगला प्रश्न पढ़ते 11वां। बाईचुंग के पिताजी उसके दादाजी से 26 वर्ष छोटे हैं और उससे 29 वर्ष बड़े हैं। यदि तीनों की आयु का योग 135 वर्ष है तो उनकी आयु अलग अलग बताइए। अब इसमें समझना है बाईचुंग के, पहले समझो उस चीज़ को कि बाईचुंग के पिताजी उसके दादाजी से 26 वर्ष बड़े हैं। बाईचुंग के पिताजी जो हैं, पिताजी क्या है दादाजी से 26 वर्ष बड़े हैं और उससे 29 वर्ष छोटे हैं। तो सबसे पहले मेरे दिमाग में लगा सबसे छोटा कौन होगा, उसमें बाईचुंग ही होगा। तो इसलिए लिखूंगा माना बाईचुंग, एज ऑफ बाईचुंग या बाईचुंग की आयु। अब बाईचुंग की आयु मैंने x मान ली। अब क्या बोला, अब बाईचुंग के बाद क्या है पिताजी की आयु, माना पिताजी की आयु। अब उसके बाद बड़े कौन होंगे पिताजी की आयु। अब बाईचुंग से बड़े उसके पिता होंगे थोड़े, x प्लस कितना है 26 वर्ष बड़े हैं, सॉरी 29 वर्ष, 29 आ गया। ठीक है, अब क्या बोल रहा है बाईचुंग के पिताजी उसके दादाजी से 26 वर्ष छोटे हैं। 26 वर्ष छोटे हैं तो ये हो गया 26 वर्ष छोटे हैं, मतलब इसका मतलब दादाजी क्या होंगे 26 वर्ष बड़े होंगे। फिर इसका मतलब दादा जी को छोड़ देते हैं कि आयु लिख देते हैं। ठीक है, दादा की आयु क्या होगी, अब पिताजी क्या है दादा से 26 वर्ष छोटे हैं तो इसका मतलब दादा 26 वर्ष बड़े होंगे। ये तर्क समझना है।
अब अकॉर्डिंग द क्वेश्चन, प्रश्नानुसार, अब प्रश्नानुसार क्या होगा, बस योग कर देना है बस, बाकी आपने तीनों की आयु का योग कितना 135 है, मतलब x प्लस एक्स सॉरी x प्लस एक्स प्लस 29 प्लस x प्लस 29 प्लस 26 बराबर कितना है 135। ठीक है, अब देखिए एक्स एक्स वालों को एक साथ करना है, एक्स 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 कितने हो गए 3x। ठीक है, अब इनको जोड़ना है 6 9 15 15 9 24, कैरी 2 मतलब हासिल 2 हो गया, 2 2 4 2 6 2 8, देखो 84 बराबर कितना 135। ठीक है, अब 3x बराबर 135 में आपने 84 को घटा देना है, तो 3x बराबर कितना का 5 में 4 1 3 में 8 5, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 51 डिवाइडेड बाई 3, दैट्स इट्स मीन 17, x बराबर क्या आ गया 17। अब लिखेंगे यहां पे, इसलिए बाइचुंग की आयु, बाइचुंग की आयु, एज ऑफ बाइचुंग, x की वैल्यू कितनी आ गई 70, इसलिए पिताजी की आयु, पिताजी की आयु, एज ऑफ फादर x प्लस 29 था, तो x कितना है 17, 17 में आपने 29 जोड़ देना है, तो कितना 9 7 है 16, 2 1 3 1 4 46। ठीक है, वर्ष 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 वर्ष, इसलिए दादाजी की आयु, आयु दादाजी की आयु कितनी है, x कितना है 17 प्लस 29 प्लस 26, तो 9 6 15 15 7 22 का 2 2 2 4 2 6 1 7 72, 72 वर्ष के हैं, काफ़ी जवान है अभी 72 वर्ष। ठीक है, ये चीज़ हो गई। आशा करता हूँ कि अभी हमने कितने क्वेश्चन बना दिए इसमें, 1 2 3 4 5 क्वेश्चन 7 से लेकर 11 तक बना दिए हैं, मतलब क्वेश्चन नंबर 7 पूरा कर दिया है, 8 पूरा कर दिया, 9 10 11, ये क्वेश्चन हमारे पूरे हो चुके हैं, इसमें हो गया। इसका पार्ट 3 होगा, उसमें अभी 16 तक क्वेश्चन है, तो इसका मतलब कितने क्वेश्चन बच गए हमारे 12 बच गया, 13 14 15 और लास्ट 16, इसमें भी 5 क्वेश्चन बच गए हैं, तो पार्ट 3 में हम उसको पढ़ाएंगे। आशा करता हूँ कि ये जो भी क्वेश्चन मैंने बताए हैं रीत सहित, जो जो प्रश्न बोल रहा है वो करते जा रहा हूँ, और इसको आप हल कीजिए, समझिए, और नहीं समझ में आए तो फिर दोबारा पूछेंगे, हल करके मुझे ज़रूर दिखाएंगे। ठीक है, धन्यवाद।